नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला अब्दिहिल मसीहिल मऊद अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन कराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खाकसार जरीउल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। आज के प्रोग्राम का आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल मुलाहिजा कर लिया है। आज इंशाल्लाह हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। एक नज़रों के सामने से एक वीडियो गुजरी है जिसके ऊपर जो थंबनेल था वो आपने ऊपर जो मेरी कैप्शन है, जो मैंने ऊपर थंबनेल पे कैप्शन दी है, शियों के साथ अहमदी का खत्म नबूत पर मुनाजरा, उससे नीचे वाले जो हेडिंग है वो आपने मुलाहिजा कर लिया। ये मुझे वीडियो आज नजर आई है जो तकरीबन 6 घंटे पहले लगी है और एक बड़ा मशहूर मारूफ शियों का यूट्यूब का चैनल है, उसके ऊपर ये वीडियो अपलोड हुई है। और मैंने ये वीडियो जब देखी है और देखने के फौरन बाद मैंने इसको डाउनलोड किया है और डाउनलोड करने के बाद मैंने उसको मुकम्मल सुना है। 4 मिनटों की ये वीडियो थी, तकरीबन 11 साढ़े 11 मिनट की ये वीडियो थी। वो वीडियो सुनने के बाद मुझे इतनी हैरानगी हुई है, इस कदर हैरानगी हुई है कि शिया जो अपने आप को बड़ा ये मुजाहिद कहते हैं, बड़े जनाब जो जमीन आसमान की कलाबे मनाते हैं जनाब अपने इल्म की बरतरी और इस तरह की बातें बयान करते हुए, लेकिन जब मैंने इनको जमात अहमद के खिलाफ बात करते सुना तो यकीन करें इस तरह का ये बुलबुला था, इस तरह का जो गुब्बारा था, इस तरह का बुलबुला था कि जिसके करीब जाने से वो फट जाए। उंगली भी अगर ना लगाएं, यानी अगर उसको उंगली भी ना लगाएं तो वो बुलबुला ऐसा है कि गोया वो करीब जाने से फट जाए। इस कदर अजीबो गरीब और मन घड़त बातें और मन घड़त किस्म के किस्से कहानियां जो उसमें मौजूद नहीं है, जो जमात अहमद ने कभी इस तरह के दावे नहीं किए, इस तरह की बातें नहीं की, और वो जमात अहमद की जनाब वो जो है वो खाते में डाल दी बातें और उसको मुनाजरे में बयान किया जा रहा है। और बाकी जो शिया हजरात साथ बैठे हुए हैं वो बड़े मजे से जनाब नारे हैदरी और नारे हैदरी लगा रहे हैं कि जिस तरह बड़ा जनाब अलामा साहब ने बड़ा मैदान मार लिया और बड़ा मैदान जो है वो जीत रही है। लेकिन ये बात तो बाद में पता लगती है कि असल में हुआ माजरा क्या है, असल में वो बातें क्या थी। मैं आपको अहमद नसर में ऐड करता हूँ, असल में वो बातें क्या थी, असल में वो सारी चीजें क्या थी, उसका मुकम्मल तौर पे खुलासा और उसका मुकम्मल तौर पे इंशाअल्लाह ताला सियाक को सबक आपके सामने रखूंगा और फिर उन बातों का तिया पांचा करूंगा कि किस तरह ये शिया हजरात भी झूठ बोलने में यकीन करें कि दरेग नहीं करते और ये किसी को भी पीछे नहीं छोड़ते, कहते हैं भाई असी सब तो गया, हमने सबसे आगे निकलना है। और शिया हजरात यकीन करें, मैं कहता हूँ कि मनाजरों में इस तरह की बातें, चलो आम बंदा गुफ्तगू कर रहा हो, तकरीर कर रहा हो तो तकरीर में इस तरह की बातें निकल जाना तो एक आम बात है, लेकिन मुनाजरे में इस तरह की बातें। और फिर वो जो क्लिप था उस क्लिप को भी जो लगाया उसको भी एडिट करके काट काट के लगाया, मुकम्मल क्लिप नहीं लगा। वो जब आप क्लिप देखेंगे या आप जाके यूट्यूब चैनल पे जाके सर्च करेंगे उस क्लिप को मुकम्मल देखेंगे तो वो गोया ऐसे साफ लग रहा है, साफ सही तौर पर लगता है कि उस ग्रुप उससे जो वो जो है वीडियो है उस वीडियो को काट काट के लगाया गया, बीच में से जो हिस्सा था उसको काट काट के लगाया गया। और वो जब बात सुनी जाती है उस बात को सुनने से साफ तौर पर यह तासुर मिलता है कि वो मुनाजरा जो होना था वो मुनाजरा हयात वफात मसीह अलैहिस्सलाम पर होना था, यानी ईसा अलैहिस्सलाम का जिंदा जिस्म समेत आसमान पर मौजूद है या नहीं मौजूद। तो अलामा साहब ने कहा कि ए चूंकि औखा मौजू है इतनी गल नहीं कर सकते, चलो जी गल घुमा के मिर्जा साहब के पास ला जाने और तरोड़ मरोड़ की इबारतें अवाम नाज के सामने पेश कर देंगे। तो वो दोस्तों मैं साथ साथ ये ग्रुप ये मैं लिंक भी सेंड कर रहा हूँ। तो अगर आप दोस्तों यूट्यूब पर देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि अपने फेसबुक पे, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर जहां तक आपकी एक्सेस है वहां तक इसको शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पैगाम पहुंच सके। और अगर प्रोग्राम के दौरान किसी ने आके मौजू के हवाले से कोई सवाल करना है तो उसको भी इजाजत होगी कि वो तहजीब के दायरे में रह के गुफ्तगू करे। और जो लोग बदजुबान और बदतमीज हैं उनसे गुजारिश है कि वो फिर नीचे रहें और नीचे जो उन्होंने बातें करनी है वो नीचे बैठ के करें, ऊपर आने की उनको हर की इजाजत नहीं है। अगर किसी ने तहजीब के दायरे में जाकर गुफ्तगू करनी है तो भाई हाजिर है हम इसलिए प्रोग्राम करते हैं ताकि दोनों जो जो फ्रीकैन उनकी बातें सुनी जाए, यानी उनकी भी बात सुनी जाए और अपनी बात भी सुना जाए और फैसला आवाम पर छोड़ा जाए कि वो इस बारे में क्या नतीजा खर्च करते हैं, इस बारे में वो क्या कहते हैं कि किसके दलाइल और बराहीन जो थे वो कुरान और हदीस के मुताबिक थे और किसके बरखिलाफ थे। अभी दोस्तों मैं आपके सामने उस मुनाजरे का जो लिंक है, मुनाजरे का जो वीडियो है वो आपके सामने रखता हूँ और उसको प्ले करता हूँ और फिर उसके ऊपर जो है वो तबसरा करते हैं कि मौलवी साहब ने यहाँ जहाँ डंडी मारी है और इतनी जाकर ने डंडी मारी है कि हैरानगी होती है कि यार ये अपने आप को जाकर अलामे और पत्नी क्या से क्या क्या के इस कदर द्रोगोई करते हैं कि यार यकीन करें कि ये सबको पीछे छोड़ देते हैं। कहते हैं भाई झूठ में हमारा कोई सानी नहीं है, सारे लोग झूठ बोलते हैं जी असी बोलता तो फिर क्या हो गया, असी भी बोलेंगे, असी भी घाट नहीं करना, असी भी जनाब सारा तो वादा। तो मैं अब दोस्तों आपके सामने जो है वो वीडियो शेयर करता हूँ और वीडियो शेयर करके आपके सामने बाकी जो बाकी हकायक हैं वो रखता हूँ।
मैं ये आपके सामने स्क्रीन शेयर करने लगा, एक मिनट का जरा। ये हमारे साथ अहमद नासिर साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अहमद साहब, आप कौन अहमदी मुसलमान है? अहमद नासिर साहब, आपका माइक म्यूट, अनम्यूट करें आप। हाँ, अनम्यूट होगा जी। अस्सलाम वालेकुम, आप अहमदी मुसलमान हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं अहमदी हूँ। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। ठीक है, आपने अभी को बात करनी है या आपने को बात करनी है अभी? मैंने एक बात करनी थी। ये एक पहली तो बात है, बाज अफराद जो आते हैं बात शुरू करने से पहले इनको वो मैं बात कर जाता हूँ। अल्लामा इकबाल का शेर है, इससे पहले कि लोग बात शुरू करें। जी तो जी फरमाएं। ये तो अल्लामा इकबाल का एक शेर है, नाज है ताकते गुफ्तार पे इंसानों को, बात करने का तरीका नहीं नादानों को। तो बाज बंदे आते हैं, वो बात करते हैं, लेकिन उनको पहले आराम से बात करते हैं। जब उनके बरखिलाफ बात जाती है तो वो गुस्से में आ जाते हैं। मैं उन भाइयों से ये इल्तिजा करूंगा कि जरा अपने आप को तहम्मुल में रख कर बात करें। जब आप लाइव स्ट्रीम पे आते हैं तो फिर अपनी बात जो है तहम्मुल से सुने थे, और सुनाएं भी और सुने भी। ये नहीं कि आप एक बात को छेड़ते हैं, कभी आप अजमसी मौत की तरफ आ जाते हैं, जब वो उसकी तरफ आप जवाब देते हैं, फिर उसके बाद वो बात काट के वो कहते हैं खत्म वो पे आ जाओ, फिर कुरान पे आ जाओ, हदीस पे आ जाओ। मेरे कहने का मकसद है कम से कम एक पॉइंट पे तो ठहरे। वो किसी एक बात पे नहीं ठहरते। मैंने जी आपका ठीक बार हो बार। गया अहमद नासिर साहब, जज़ाकल्लाह, थैंक यू आपकी वो मशवरे का, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। चलें, अब मैं बाकायदा आगाज करता हूँ। फजल भाई, आप साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी फजल भाई, आप मैं वो वीडियो शेयर करता हूँ और आप ये वीडियो सुनेंगे तो आप हैरान परेशान रह जाएंगे कि यार इतने बड़े बड़े दावे, इतनी जनाब वो जिसे कहते हैं कि लंबी दाढ़ी रख के, इतनी बड़ी दाढ़ी रख के, इतने बड़े बड़े दावे और वो बातें जो जमातें हमने ने कभी बयान ही नहीं की। ना हमारा वो अकायद में शामिल है, ना हमारे जनाब वो फुरुआत में शामिल है, ना हम उसको कभी बयान करते हैं, ना हमारा वो दावा है, बल्कि हम उसके बरक्स बयान करते हैं जो ये आवाम से छुपाते हैं। और ये मौलवी बड़े धड़ल्ले के साथ मुनाजर में इस तरह की बातें बयान करके कहते हैं, लो जी इस मुनाजरा जीत गया, लो जी नारे तकबीर, इस तरह की बातें करके ये मुनाजरा जीतने वाले ऐसे लोग हैं। अच्छा जी, मैं आप स्क्रीन शेयर करता हूँ दोस्तों, वरना सब अपना माइक म्यूट कर लें। अच्छा जी, ये मैं यहाँ से स्क्रीन शेयर कर लूँगा दोस्तों। लो जनाब, अहमद नासिर माइक म्यूट कर लें अपना। अच्छा, ये एक मिनट मेरा वेखा भला चेंज हो गई शेयर, ये इंज ठीक है मेरे ख्याल। नहीं नहीं, इंज नहीं, इंज ठीक है। लो जी। अच्छा, ये स्क्रीन नजर आ रही है ना आपको फजल अहमद भाई? जी आ रही है, आ रही है। ये नजर ठीक हो गया। मैं भी जरा थोड़ा ना नालू खोल लवा ताकि मैंने भी नजर आती रहे। एक मिनट। अच्छा जी। सिर्फ जो लिखा है वो अभी जो है ना वो क्लियर नहीं है, उसको आपको जूम करना पड़ेगा। नहीं नहीं, लिखा हुआ कुछ भी नहीं दिखाना, लिखा हुआ कुछ नहीं दिखाना। वो उनकी ठीक आवाज है, सुनानी है, आवाज सुना के मैंने ठीक उसके ऊपर तबसरे ठीक। करने हैं। मिल जी कर जी। तबसरा करेंगे इंशाल्लाह उसके ऊपर, के देखते हैं कि ये किस तरह की बातें जड़ते हैं और किस तरह की बातें बयान करते हैं, और उसको फिर ये कहते हैं जी ऐसी मुनाजरा जीत गए। अच्छा दोस्तों, मैं यहाँ से प्ले करने लगा। मैं जरा आवाज भी फुल कर लवा। हेलो जी, सुनो। जेड़ा ईसा अलैहिस्सलाम दी तौहीन करे वो नबी हो सकदा नहीं? हो सकदा। नबी ने क्यों तौहीन की थी? नहीं की तौहीन। जेड़ा कहता इमाम हुसैन। चले, यहाँ सबसे पहली बात अब लेके चलते हैं, साथ बातों को क्लियर करते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन के बारे में बात बयान की है कि मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम ने माज़अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन की है, इसलिए जो ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन करे वो नबी नहीं हो सकता। हम कहते हैं कि जो ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन करे वो नबी तो दरकिनार, वो मुसलमान तो क्या, वो शरीफ इंसान भी नहीं हो सकता। ये हमारा दावा है, इसे कहते हैं दावा। और डंके की चोट पे हम पूरे शिया मजहब को, पूरे शिया उलमा को ये चैलेंज करते हैं कि भाई आप दिखाएं हजरत अक़दस मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम ने किस जगह पे, कहां पे हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम, ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम की शान ने अक़दस में गुस्ताखी रत्ती बराबर भी की हो। हम कहते हैं कि वो सफा तो निकाल के दिखाएं। जमाती हम देखिए कौन सी लिटरेचर में ये बात मौजूद है कि मिर्जा साहब ने, जमाती अहमदिया ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शान अक़दस में गुस्ताखी की है। हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम, हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में भी ये कहा जाता है कि भाई ये मिर्जा साहब ने, जमाती अहमदी के लोग जो है ये हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करते हैं। इसका जवाब भी बारहा दफा दिया जा चुका है। और ये जो गिरवान की बात की है, ये एक फारसी का शेर था, और शियों को तो फारसी से बड़ा शगफ है, शियों को तो फारसी फर्क आनी चाहिए, लेकिन अफसोस की बात यह है कि शिया भी फारसी जुबान पर अबूर रखते हुए भी
एक सिंपल से शेर का तर्जुमा नहीं कर सके और वो अपनी मनचाही और मनमानी तशरीहात और तफसीरात करके ये गोया तासुर देने की कोशिश करते हैं कि मिर्जा साहब ने हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में शान में उनकी गुस्ताखी की है, जो कि बिल्कुल बददियानती है। हेलो जी, सुन ले अब ये बात, अब सुने ये बात काबिल गौर है। कह रहा है कि जो बातें अब मैं मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी की तरफ से पेश करूंगा, अगर मैं उनकी किताबों से बातें ना पेश कर सका तो मेरा कत्ल माफ है, मेरा खून माफ है। तुसी अगर मैनू मार दिता, तुसी अगर मैनू मार दिता, जानों मार दिता ते तुहाडा खून माफ है, तुहानू मेरी तरफ माफी है। कोई नहीं पूछेगा कि भाई आपने इस इलामा को क्यों मारा है और किस वजह से मारा है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। इस इलामा की अल्फाज याद रखिएगा, आगे सुने। तो मैं कुरान के सिर पे रख के कहना गुलाम अहमद कादियानी झूठा है, झूठा है, झूठा है। चले, ये एक बात तो खुदा की अदालत में चली गई है कि कुरान पाक को सर के ऊपर रख के ये बात कहना कि भाई मिर्जा साहब झूठे हैं, झूठे हैं, झूठे हैं। चले, अब इस बात के जवाब भी साथ ही लेते चले। हम ये बात बयान करते हैं और डंके की चोट पे एलानिया ये बात बयान करते हैं और बड़े, मैं कहता हूँ कि हक़्क़ुल यकीन और शेर सदर के साथ ये बात बयान करते हैं कि हजरत अक़दस मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम की जो दावा जाता है, हम उनको बरहक मानते हैं और खुदा ताला को गवाह बना के इस बात की कसम खा के इस बात को कहते हैं कि मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम वही इमाम महदी और मसीह मऊद है जिनकी बशारत हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी। और ये वो बात है जिसके ऊपर इमादुल इस्लाम मुझे तकरीबन को 5 दिन से कह रहा है, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बांधा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बशारत नहीं की थी मिर्जा साहब की, तो आपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बांधा है। सुनो, मैं फिर ये दावे से और एलानिया ये बात बयान करता हूँ और डंके की चोट पर बात बयान करता हूँ कि मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम वही इमाम महदी और मसीह मऊद है जिनकी बशारत, जिनकी खुशखबरी हजरत अक़दस मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी। सुने, आगे सुने। उन्हें अंबिया दी तो इनकी थी, किधर ने आख्या मैं मरियम, किधर ने आख्या मैं ईसा, किधर ने आख्या मैं इमाम ज़माना। चले, यहाँ पे सुन लें कि मिर्जा साहब ने अंबिया की शान में गुस्ताखी की माज़अल्लाह। और अंबिया तो जमा कसीगा है, अंबिया में तो सारे अंबिया भी आ सकते हैं, अंबिया में 3 से ज्यादा आ सकते हैं। मैं कहता हूँ कि एक नबी जिसको कुरान और हदीस ने नबीउल्लाह कहा हो, हजरत अक़दस मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम ने उसकी शान अक़दस में रत्ती बराबर भी गुस्ताखी की हो, निकालो तहरीर, लेके आओ सामने। शिया मजहब को चैलेंज है, निकाले वो तहरीर। लेकिन आपकी किताबों में जो आप लोग छुपाए फिरते हैं, जिसको आप तकय्या का नाम दे के आप अपने अकीदों को छुपाते हैं, रज़ी अल्लाह तआला अन्हा लिखने पर मजबूर हो जाते हैं। हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला नहीं लिखते, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला लिख देते हैं और बाकी सहाबा के साथ हजरत और रज़ी अल्लाह अन्हुमा लिखते हैं। यानी 2 का जिक्र रज़ी अल्लाह अन्हुमा, 3 का अन्हुम, इस तरह का जिक्र करके तकय्या का नाम देते हैं। लेकिन हम अल्लाह ताला के फज़ल करम से इस चीज को ईमान नहीं मानते कि जहां पर जान की बाल पड़े और नाली आखो भाई मैंने माफ कर दे, मैं भाई ये चीज नहीं छाड़ देना, हम इस चीज को ईमान नहीं मानते। लेकिन आपका तकय्या पर ईमान रखना आपको तो बुनियादी एतक़ादात में शामिल है। आप लोगों को सिखाया जाता है कि जिस जगह से जान की बढ़ जाए, जिस जगह पे मसला बन जाए, जहां पर ये बात हो जाए भाई कि अगर आपकी जान पर बन जाए तो आप वहां पर तकय्या कर सकते हैं, यानी आप अपने ईमान को छुपा सकते हैं। आप ये कह सकते हैं नहीं भाई मैं तो ईमान ही नहीं रहता, मसलन आप वहां पे झूठी बात बयान करके आप अपनी जान छुड़वा सकते हैं। क्या मत भाई मैं तो ड्राइवर मैं तो माइक म्यूट किया, मेहरबानी करो माइक म्यूट मैं तो बैक से कहा देना शायद। अच्छा, तो ये इन लोगों के यहाँ तकय्या है। लेकिन अल्लाह ताला के फजल करम से अहमदी मुसलमान एक जगह पर भी ये तकय्या नहीं करते और एक लम्हे के लिए भी ये नहीं ख्याल करते कि यार यहाँ पे हमारी जान को खतरा है, चलो जी ईमान लुका दो, चलो जी ईमान छुपा दो, झूठी बातें बयान कर दो, कह दो जी मैं मिर्जा साहब को नहीं मानता। हैरत की बात है, हम ये कहते हैं हमारा ये ईमान है। अगर किसी जगह पे कोई बंदा अहमदी मुसलमान पकड़ा जाए, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में FIR करती है, अहमदी मुसलमान पकड़ जाते हैं, हम कोई अहमदी ये नहीं कहता अपनी जान बचाने के लिए भाई मैं मिर्जा साहब नहीं मानता, मैंने छाड़ दो। हालांकि अगर वो ये बात कह दें, उसके ऊपर जितना बड़े से बड़ा केस बना हो उसको छोड़ देंगे, रिहा कर देंगे। क्या कभी आपने आज तक देखा है कोई अहमदी मुसलमान अगर किसी मजहबी केस में गिरफ्तार हो, उसने कभी ये बात कह के अपनी जान नहीं छुड़ाई, बल्कि सर तस्लीम खाम किया कि भाई अगर मुझे इस वजह से कैद किया तो सारी जिंदगी मुझे कैद में रखो, मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे कोई इस चीज से गरज नहीं है कि तुम मुझे कब बाहर निकालोगे। मैं इस बात पर ईमान रखता हूँ,
हजरत अक़दस मिर्ज़ा गुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम बानी जमात अहमदिया खुदा की तरफ से सच्चे और बरगज़ीदा उम्मती और गार तशरीह नबी, हमारा ईमान है इस बात पे। लेकिन इनके यहाँ तकैया है और ये तकैयों को बात करके हमसे मुकाबला करने की कोशिश करते हैं। कमाल दी गल है यार। आगे सुने। पहले वो बनया मैं मुजद्दद हां, फिर उन्हें आख्या मैं मुहद्दिस हां, फिर उन्हें आख्या मैं मुकल्लम हां, फिर 1891 च उन्हें आख्या कि मैं जड़ा ना मैं ही नबी हूं। चलो जी अब सुने, पहले मुहद्दिस, फिर मुजद्दिद, फिर मुहद्दिस और फिर जनाब क्या दिया मैं ही नबी हूं और 1891 की बात की। और खुदा दे बंदियों, ये बंदा जिसका मैंने आपके सामने क्लिप लगाया हुआ, अल्लामा अजहर अब्बास हैदरी इसको कहते हैं, और ये बंदा कहता है कि मैंने कादियानियों के बारे में पीएचडी की हुई है और मैं बड़े साल पहले मैंने सारी किताबें खंगाली हुई है और मैंने छोटे छोटे पॉम्फलेट पढ़े हुए हैं। हैरत की बात है यार, एक तरफ से ये कहना कि 1891 में दावा किया नबीउल्लाह का, और खुदा के बंदों बाकियों से पूछ लो, बाकी आपके बाकी जो पेटी बंद भाई हैं वो ये कहते हैं कि मिर्जा साहब ने 1901 में दावा किया। लुधियाना के उलमा कहते हैं कि मिर्जा साहब ने 1894 में दावा किया, आप कह रहे हैं 1891 में किया। इन लोगों को तो बुनियादी चीजों का नहीं पता कि मिर्जा साहब ने समय दावा किया कब है। मिर्जा साहब ने समय कहा कब है कि मैं नबीउल्लाह हूं, किस साल में कहा है, कब कहा कि मैं नबीउल्लाह हूं, इनको ये तक नहीं पता। और ये कहते हैं जी हमने मिर्जा साहब की किताबों के ऊपर एतराज करने हैं, मिर्जा साहब की किताबों के ऊपर हमने जनाब जाकर वो मुनाजरे करने। कमाल की गल है, अपना तो पहले पढ़ लो। अगर आप, मैंने कल भी एक वीडियो बनाई थी इंजीनियर साहब के मतलब कि इंजीनियर साहब अगर आपको शौक है जमात अहमद पर वीडियो बनाने का, अगर आपको कोई ये थोड़ा बहुत शौक चढ़ रहा है तो अगर आपने बनानी है तो शौक से बनाएं, लेकिन कम से कम जमात अहमद की जो बुनियादी तालीमात हैं, जो बुनियादी चीजें हैं उनको पढ़ लें। उनको पढ़ने के बाद फिर आप कोई वीडियो बनानी है तो आप बनाएं, कम से कम पता होगा कि यार बंदा कुछ पढ़ क्या है। एक तरफ खुद बंदा कहता है मैं पीएचडी हूँ जनाब कादियानियों में, मैंने कादियानियों में पीएचडी की हुई है, मुझे एक एक बात का पता है, मैंने जनाब उनके सारे रिसाले खंगाले हुए हैं, उनके पम्फलेट्स पढ़े हुए हैं, और बुनियादी चीजों का नहीं पता। अब यहाँ पे बात बड़ी काबिल गौर है, कह रहा है जी उम्मती नबी की। अब वो बंदा, अब मुझे नहीं पता इस बात का कि ये बंदा आया अहमदी है या नहीं है, आया लाहौरी ग्रुप का या कौन से ग्रुप का, मुझे नहीं पता, क्योंकि इसकी कुछ बातों से इस राजी मैं मिर्जे की बात करने नहीं आया, मतलब इस अंदाज से इसने बात की, तो मुझे नहीं पता कि ये कौन बंदा है, मतलब आया अहमदी है भी या नहीं है। अगर ये है तो ये लाहौरी जमात का या किसी और बंदे का है, क्योंकि जो अहमदी मुसलमान है जो खिलाफत पर ईमान रखते हैं वो कभी नहीं कहते जी मैं मिर्जे की बात नहीं करने आया। अच्छा आगे सुने। उसने उम्मती नबूवत की सवाल किस करके, आप तो उम्मती नबूवत के कायल है, कहता है जी उम्मती नबूवत की गुंजाइश है, गुंजाइश नहीं है तो आप कैसे कहते हैं जो उम्मती नबी आ सकता। सुने, उसने फरमाया नबी की जरूरत आप पैंदी है, नबी की जरूरत आप पैंदी है जब दूसरा इलाका खाली होता है। अच्छा, कह रहा है जी नबी की जरूरत तब पड़ती है जब दूसरा इलाका खाली होता है, यानी इनके नजदीक जब मसीह इब्न मरियम अलैहिस्सलाम ने नज़ूल फरमाना है तो दूसरा इलाका खाली हो जाएगा, उस वक्त कोई गुंजाइश नहीं बनेगी, उस वक्त दूसरा इलाका खाली हो जाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नबूवत है वो माजूल माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह माजूल हो जाएगी और वो उस इलाके से खाली हो जाएंगे, इसलिए मसीह इब्न मरियम उस जगह पे आके नबीउल्लाह हो जाएंगे। ये ले अपने अकीदों की जनाब ये तोड़ फोड़ कर रहे हैं, अपने अकीदों के बरखिलाफ बातें कह रहे हैं। इनको मुनाजरों में, तकरीरों में, तहरीरों में पता ही नहीं होता कि हमने बात को किस तरतीब से लेके चलना है, कि अगर बात हम करें तो हमारे अपने अकीदों के बरखिलाफ बात ना आ जाए, हमारे अपने अकीदों के बरखिलाफ ना हमको बात कह दें, हम अपने अकीदों की नफी न कर दें या कोई ऐसी बात न कर दें जो अकायद में हमारे शामिल हो और हम वो वहां पर जाकर उसको तोड़ कर दें। इसलिए जब ये तकरीर करते हैं इनकी बात कुछ और होती है, जब ये तहरीर लिखते हैं इनकी बात कुछ और होती है, जब ये मुनाजरे करते हैं तो इनकी बात कुलियत नहीं और होती है। मुनाजरों में अपने बड़े बड़े अकीदों से तौबा कर देते हैं और बड़े बड़े अकीदों का इनकार कर देते हैं और अपने आप को बड़ा बड़ा जनाब बड़ा मुनाजर कहते हैं। अभी ये जो वीडियो लगी हुई है इसके ऊपर जो अभी लेटेस्ट इन लोगों ने थंबनेल लगाया है वो भी मैं आपको थंबनेल दिखाऊंगा कि अब लेटेस्ट इन लोगों ने थंबनेल क्या लगाया है। उसके ऊपर जनाब इसको फातिह कादियानी कहा गया है, उसके ऊपर जनाब इन लोगों को वो जनाब जो है इमामुल मुनाजरीन कहा गया है। और यार ए थोड़ा इमामुल मुनाजरीन है, इसको मुनाजरीन कहते हैं, यानी मुनाजरीन मुनाजरों का इमाम है, ये मुनाजरे का इमाम है। इसको कौन निकले मैदान में मेरे से मुनाजरा करे खत्म नबूवत पे, मैं इसको बताता हूँ कि कुरान हदीस क्या इस बारे में बात बयान करता है। जो कुरान के बारे में अकीदा इन लोगों का दुरुस्त नहीं है, कुरान की आयात को तहरीफ शुदा करके मानते हैं, कुरान की आयात को जनाब ये कहते हैं कि ये जनाब वो मनसूख हो चुकी है। वो लोग हमें कहते हैं कि जनाब हम इमामुल मुनाजरीन है, हम फातिह कादियानियत है। इन लोगों को तो पता ही नहीं है फातिह कहते किसे हैं, इन लोगों को सिर्फ ये पता है कि झूठ किस तरह बोलते हैं।
इन लोगों को ये पता है कि दगाबाजी किस तरह करते हैं, इन लोगों को ये पता है कि झूठ बेईमानी फराड राज के दगाबाजी किस तरह करते हैं, बस इसके अलावा कख नहीं पता होता इन लोगों को। आगे सुने, तो ये जो छोटी सी बात आपके सामने मैंने रखी है वो ये कि इन लोगों का फिर बकौल कि जब नबी की गुंजाइश तब बनती है जब कोई इलाका खाली हो, तो इनके जब फर्दी मसीह इब्न मरियम जब नजूल फरमाएंगे तो उस वक्त जिस इलाके में वो आएंगे वो इलाका जो है जनाब ईमान वो इलाका जो है उस वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से खाली हो जाएगा, मादअल्लाह सुमा मादअल्लाह, इसलिए फिर गुंजाइश बनेगी तो आसमान से आएंगे। ए प्यारे तो अकीदा हुजूर पूरी कहना इन्हीं रसूलुल्लाह अलैहि जमीआ कुरान भी है, हुजूर फरमाया मैं सब नबी बन गया, इन्नी रसूलुल्लाह अलैकुम जमीआ, बिल्कुल ठीक है, ये अकीदा कुरान में ये आयत मौजूद है। तो इस अकीदे के मद्देनजर, इस अकीदे को मलहूज रखते हुए ही आप लोगों ने ईसा इब्न मरियम को आसमान से नाज़िल करवाना है, आप लोग उसके मुंतजिर हैं। आप लोगों को ये नहीं पता कि मुनाजरे में वो बातें बयान ही नहीं की जाती जिनकी जद डायरेक्ट अपने अकीदे पर पड़ती हो या वो अपना खुद का अकीदा हो, उसके ऊपर सवाल ही नहीं किया जा सकता, उसके ऊपर तनकीद ही नहीं की जा सकती। मसलन मिसाल के तौर पे अब मैं एक ऐसे महदी का कायल हूं जो खून नहीं है, मैं किसी दूसरे बंदे पे ये सवाल ही नहीं कर सकता मुनाजरे में या वैसे ही कि भाई तुम क्या ऐसे महदी के मुंतजिर हो जो खूनी आके खून खराबा करेगा, हालांकि मेरा अपना अकीदा ये है। जब मेरा अपना ये अकीदा तो मैं जद किस बात पे लगा रहा हूं? करते हैं मुसलसल मेरे इमाम पर तनकीद, खुद अपने अकीदों की वजाहत नहीं करते, ये तो वो हिसाब है, अपने अकीदों को खंगालते नहीं है, अपने अकीदों की वजाहत नहीं करते और हमारे ऊपर तनकीद कर रहे हैं। और अल्लाह के बंदो कम से कम पढ़ो कि आप लोगों का अकीदा क्या है। आप लोग यहाँ मुनाजरा करते हुए हमारे अकीदे भी गलत बयान कर रहे हैं और साथ अपने अकीदों के भी भूल रहे हैं कि मौसूफ के अपने अकीदा क्या है। जनाब इमामुल मुनाजरीन साहब की अपने अकीदा क्या है, और नवा नवा जरा बंदा जोश में चढ़ देना वो इंजी रोला फांदा ओ तेरी अन्नी पा देनी है, नहर को ला देना, ये कर देना वो, यार रोला डालने से इस तरह उछलने कूदने से बात होती है? उछलने कूदने से तो बात नहीं होती, बात होती है दलील से। अभी तो झूठों की कोई बात नहीं है, अभी तो आगे आएगी, अभी तो शुरुआत है, इब्तिदा इश्क रोता क्या आगे गए हुए होंदा की कोई नहीं क्या उम्मती नबी दा लफ्ज है ना, ये तो लतीफ है नहीं है, मैं मरद खुश रहा, मैं मरद खुश रहा वजालत या उम्मत या नबी उम्मती नबी तो साहब इन्हों ने छोड़ लो, मैं बात सुनो। अब देखें यहाँ पर भी एक क्लिप को काटा गया, यहाँ पर भी जो गुफ्तगू चल रही थी उसको काट दिया गया, उसको काट के आगे किया गया। अच्छा फजल भाई, मेरी चूंकि मेरे गले में भी कोई मसला, मेरा गला भी खराब है, आप जरा तो मेरी बात कंटिन्यू कीजिएगा, मैं जरा पानी पी रहा हूं, जरा बात कंटिन्यू कीजिएगा फजल भाई। जी जी जरूर। मैं जो अभी तक आप पानी पिए, जो अभी तक आपने ये चलाया है और जो मैं सही तरह सुन के समझ सका हूँ, मैं उस पर थोड़ी सी जो है वो गुजारिश करता हूँ। देखिए, ये इन्होंने पहला इल्जाम लगाया है कि बानी जमात अहमदिया हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन की है। तो ये पहली बात तो ये है कि ये इतना जो शोर कर रहे हैं अपनी आडियो में, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ये इन्होंने को नई आके बात बता दी है लोगों को कि जी मिर्जा साहब अलैहिस्सलाम के पर ये इल्जाम लगता है। ये एक ऐसा इल्जाम है जो इनकी तरफ से मिर्जा साहब अलैहिस्सलाम की जाते बाबरकात पर जो है वो लगता रहा है और उसके हमारी तरफ से जवाबात जो है बड़े काफी और शाफी अंदाज में दिए गए हैं। ठीक है, उसमें ये है कि मिर्जा साहब अलैहिस्सलाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कैसे गुस्ताखी या उनकी शान में जो है वो को तौहीन कर सकते हैं। उनका तो अपना दावा जो है वो मसीह ईसा होने का है। तो जिनकी तरफ वो अपने आप को मंसूब करते हैं कि वो उनकी जो है मिसील है, वो उनकी अगर तौहीन करते हैं तो वो तो गोया नऊजुबिल्लाह अपनी तौहीन करते हैं। और ये जो बात करते हैं, असल में जब मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम ने ईसाइयों को जो है वो इल्जामी जवाब दिए हैं, तो उसमें उनको उनकी कुतब से बाज ऐसी बातों की तरफ जो है निशानदेही कराई है जो उनकी कुतब में लिखा है, और वो ऐसे अल्फाज हैं कि जो मिर्जा साहब अलैहिस्सलाम ने इल्जामी तौर पर उनको दिए हैं, लेकिन जो उनके अकायद ईसाइयों के अकायद ईसाइयों की किताबों में से उनको बताया कि आप ये समझते हैं, आप जिन कुतुब इंजील को मसलन आप इल्हामी समझते हैं, उसमें इस तरह लिखा हुआ है। और ये जो है ये एक इल्जामी तौर पर उनको जो है जवाब दिया गया है।
और उसके मुखातिब जो है वो मुसलमान नहीं है, उसके मुखातिब जो है वो ईसाई है। और ईसाई जो है वो तो खुद हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी जाते बाबरकात के लिए सारी कायनात तश्कील दी गई, उनकी शान में जो गुस्ताखियां उनके पादरी करते रहे हैं अपनी कुतब में और तकारीर में, अगर उनको एक तरफ रखा जाए और जो मिर्जा साहब अलैहिस्सलाम ने उनको जवाब दिया है, तो उसमें तो उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ उसके मुकाबले पर कुछ भी नहीं किया। और अपनी दूसरी अपनी कुतब में ही मिर्जा साहब अलैहिस्सलाम ने इसकी वजाहत भी फरमाई है कि मैं जो है कैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जो है कोई हद तक का सोच भी सकता हूँ, वो तो एक बरगुज़ीदा अल्लाह ताला के बड़े ही जो है वो पाक नबी थे। फिर दूसरी बात इन्होंने की है कि हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम के मुतल्लक कोई ऐसी बात है, बाज बातें हैं जो ये सियाको सबाक से हटा के भी कर देते हैं। अब क्योंकि एग्जैक्ट वो अल्फाज तो सामने नहीं है, इसलिए मैं एक अमूमी इस पे देता हूँ कि मिर्जा साहब अलैहिस्सलाम ने इमाम हुसैन, इमाम हसन रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन और दूसरे जितने भी जो है अहले बैत मुताहर हैं, उनकी शान बहुत बुलंद जो है वो हमें बताई है। और उनका जो है उस पे बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है। इसलिए इस तरह की जज्बाती बातें करना जो है ये वैसे ही जो है वो अच्छा नहीं होता एक आलिम के लिए, कम अज कम। आजम सिमोल का एक शेर इस वक्त मुझे याद आ रहा है, फारसी का है कि जानो दिलम फिदाए जमाले मोहम्मद, कि मेरे दिल और मेरी जान जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाल पर जो है वो कुर्बान, खाकम निसार कूचा आले मोहम्मद। और जब मैं कुर्बान हो जाऊं और मेरी खाक बन जाए, तो वो मेरी खाक जो है वो आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कूचा है, जो गली है, उस पर कुर्बान हो। तो वो तो बहुत आला जो है उन्होंने अरफा जो है शान बयान की है अहले बैत की, और उनकी यही शान थी। वो कैसे जो है कोई ऐसी बात कर सकते हैं सिवाय इसके कि ये सियाको सबाक से हटकर या खुद कोई तहरीर को अपने मानी चढ़ाकर बयान करें। हजरत मसीह मौला ने हजरत इमाम हसन को, इमाम हुसैन को भी और इमाम हसन को भी, दोनों को बड़े अच्छे अल्फाज और अलकाबात से जो है वो अपनी तहरीर में याद फरमाया है। अगर जरीउल्लाह भाई आपने कंटिन्यू करना है तो मैं फिर रुक जाता हूँ। जी जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अगर आपकी बात कंटिन्यू है तो आप मुकम्मल कर ले। नहीं, मैं फिर सरे 10 इतना ही है, फिर और आगे आगे बात आएगी तो फिर इस पर गुफ्तगू हो जाएगी। जी ठीक है फजल भाई, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। अच्छा दोस्तों, मैं स्क्रीन शेयर करके मजीद आपको दिखाता हूँ, ये साथ साथ देखते जाएं। एक मिनट, लो जी स्क्रीन शेयर हो गई है। आगे देखो जी, ना आगे सुने जी मौसूफ क्या फरमाते हैं। लोड़ ही कोई नहीं, ना किसी पंजाबी नबी दी आउंदी। दीन इस्लाम विच जेड़ी साडी दीनी जुबान अरबी है, कुरान अरबी च, अज़ान अरबी च, नमाज अरबी च, ते नबी पंजाबी। चलो जी, ये सुने अब मौसूफ फरमा रहे हैं कुरान अरबी में, अजान अरबी में, नमाज अरबी में। तो जनाब मिर्जा साहब जो है ये नबी पंजाबी में किस तरह होंगे? एक ही चक्कर है, ये समझ नहीं आई। अब ये मौसूफ साहब जो फरमा रहे हैं, अब इसमें मुझे बड़ी हैरानगी होती है यार, ये बात कहते हुए कि गोया कुरान से ही ना बोलते हैं, कुरान का हुस्न नहीं जानते, कुरान का मुद्दा ही नहीं जानते कि कुरान क्या कहता है। कुरान ये कहता है कि हम नबी को जिस कौम में भेजते हैं उसकी जुबान सिखा के उसको भेजते हैं, उसको उसी जुबान में वही की जाती है, उससे उसी जुबान में कलाम किया जाता है। अब मिर्जा साहब हिंदुस्तान में आए, अब मिर्जा साहब की जुबान अगर अरबी होती तो ये एतराज करते हैं कि चलो जी, कुरान का ये मंशा था कि हम जिस नबी को जिस कौम में भेजते हैं उसकी जुबान वही होती है, मिर्जा साहब की जुबान अरबी में आई है, जनाब हिंदुस्तान में पैदा हो गए। एलो जी, ए तो कुरान के बरखिलाफ है। हिंदुस्तान के इलाका जहाँ पे अरबी बोले नहीं जाती और मिर्जा साहब को अरबी आती है, मिर्जा साहब अरबी में कलाम कर रहे हैं। एलो जी, होने दसो क्या करिए। हिंदुस्तान में पैदा होने वाले बंदे को अरबी जुबान से अबूर हो, अरबी जुबान उसकी मादरी जुबान हो, और पंजाबी में लोगों को सिखा ना सके, उर्दू में बता ना सके, इंग्लिश में बता ना सके, उसका उस इलाके में आने का फायदा क्या है? यही तो हम कहते हैं भाई कि आपके फर्जी मसीह जब आसमान से नजूल फरमाएंगे, उनकी तो मादरी जुबान अरबी है ही नहीं, वो किस अरबी सीखेंगे? वो किस लोगों से कलाम करेंगे? इब्रानी जुबान में करेंगे।
इब्रानी ज़बान में कलाम करेंगे, फिर खुदा से वही किस तरह पाएंगे, कुरान किस तरह सीखेंगे, हदीस किस तरह सीखेंगे, लोगों को किस तरह सिखाएंगे, लोगों की जुबान तो मादरी वो जनाब उनकी उस वक्त की जो लोकल जुबान होगी, जिस जगह वो आएंगे वो तो उस जगह की जुबान होगी। फिर क्या करेंगे, नवा रोला पे आ गया ना, कट्टा खोल गया, अब ये आपने बांधना है। इस तरह के दावे आप लोग करते हैं, अजीबो गरीब किस्म की बातें करते हैं कि नबी आ नहीं सकता, और नबी नहीं आ सकता तो आप लोग इसे अपने मरियम का इंतजार क्यों करें अलैहिस्सलाम, उनका इंतजार क्यों करें, या उनका इंतजार करना बंद करें, या इस तरह के ताबड़तोड़ हमले और इस तरह की बातें करना छोड़ दें। मिर्ज़ा कादियानी आख्या थी जिन्ना दिना मेरे ते लानत पाई, मैंने झूठा नबी आख्या मेरी जिंदगी च मार जांदे। चले अब ये सुने, कह रहा जी मिर्ज़ा साहब ने कहा कि जिसने मुझ पर लानत डाली है और झूठा कहा वो मेरी जिंदगी में मार जाते हैं। ये इतना बड़ा झूठा और ब्लंडर है, इस कदर झूठ है, इस कदर बहतान है, यकीन करें कि गिट्टे गोडे जोड़ के ये बात बयान की गई है। यार बंदा कोई हया करता है, कोई हया के दामन पकड़ता है। हम ये कहते हैं कि आप ये तहरीर, ये अकीदा जो आपने भी बयान कर दिया, ये नजरिया जो आपने बयान कर दिया, क्या जमात अहमदी की कुतब से इसकी दलील देंगे? आप कहते हैं कि भाई अगर मैं साबित ना कर सका, मेरा खून माफ है, मेरा कत्ल माफ है, करो साबित इस गाल लो। आगे सुनो जनाब ये बात, और सारे जिंदे ने पे बाद में मरे, मिर्जा पहला मर गया। चले वो सारे जिंदा थे, मिर्जा साहब जो है वो बाद में जनाब वो क्या नाम है, मिर्जा साहब पहले फौत हुए, और वो सारे के सारे जिन लोगों ने नारद किया वो सारे के सारे बाद में जनाब वो जो है वो मरे। हम ये कहते हैं मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम ने अपनी किताब अंजाम आथम में रिसाला दावत कौम में तकरीबन 110 उलमा और गद्दी नशीनियों को मुबाले का चैलेंज दिया था। मुबाले का चैलेंज करके कहा कि आओ निकलो मैदान में, करो मुझसे मुबाला। अब ये शिया साहब से मेरा सवाल है, इस शिया जाकर से मेरा सवाल है कि मौसूफ ये बताएं कि कौन कौन मुबाले में आया, कौन कौन मर्दे मैदान बना, कौन कौन मर्दे मुजाहिद बना, कौन निकला मुबाले में, कौन आया मैदान में? कोई भी नहीं आया, निकले नहीं कोई, सारे जनाब नास गए, सारे जनाब नास के वाड़ गए, निकले कोई भी नहीं है। और आप यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जनाब जिसने लानत की है वो सारे जनाब बाद में जिंदा रहे, मिर्जा साहब पहले फौत हो गए। ये आप मिर्जा साहब की किताब से दिखा सकते हैं कि मिर्जा साहब ने ये कहा हो कि जिसने मुझ पर लानत की है वो मुझसे पहले मरेगा और मैं बाद में मरूंगा। ये आपने दावा किया ना, इस दावे के दलील मैं कहता हूँ कि शिया मजहब को चैलेंज है। ये शियों को बड़ा करता धरता इमामुल मुनाज़रीन है ना, पूरे शिया मजहब को चैलेंज है कि ये तहरीर मिर्जा साहब की किसी किताब से साबित कर दे, किसी एक किताब से, किसी एक तहरीर से ये बात साबित कर दें। और फिर इस बंदे ने ये दावा भी किया कि भाई मेरा खून माफ है। इतने बड़ी बड़ी बातें करना मौलवी साहब, जितनी बड़ी दाढ़ी हो, झूठ भी अगर बोलना तो उतनी बड़े बोलने चाहिए, दाढ़ी से बड़े झूठ नहीं बोलने चाहिए। क्योंकि यहाँ पे ये कंसेप्ट बन चुका पाकिस्तान और इंडिया में, जितनी बड़ी दाढ़ी उतना बड़ा झूठ। तो आप झूठ अपनी दाढ़ी से भी बड़े बोल रहे हैं, दाढ़ी से भी बड़े आप झूठ बोल रहे हैं। और आप लोगों ने अपने आप को मतलब इतना बड़ा बड़ा लामा बनाया है जिसकी कोई हैरानगी। अच्छा, सुल्तानुल मुनाज़रीन यानी मुनाज़रीन दा सुल्तान है, ओए होए होए, किबला अल्लामा असराबाद हैदरी फातिह कादियानी सरमाया मिल्लत जाफरिया। ये मिल्लत जाफरी का सरमाया इस तरह के है। अगर इसे सरमाया कहते हैं अल्लाह दा वास्ता जी, फिर जरा वो मतलब अगर कोई नुकसान है तो वो कीजिए, ये तो सरमाया इस तरह है। यार सरमाया इस तरह के होते हैं, अजीब बात है यार। ऐसी बातें जिनका कोई तुक नहीं है, जिनका कोई वजूद नहीं है, जिनका कोई सबूत नहीं है। और यहाँ पे शिया जाकर साहब बड़ी मौजों से बड़ी जनाब वो जो है धड़ल्ले के साथ झूठ बयान कर रहे हैं। और उनको ये लगता था कि इस तरह के झूठ से, इस तरह की बातों से हम जो है वो फातिह कादियानियत कराएंगे। ठीक है जी, अगर आप इन बातों से फातिह कादियानियत कराते हैं तो शौक से करवाएं। आखिर वो अपने आप वो अमृतसरी की आप बात करते हैं, मौलाना अमृतसरी सलाउल्लाह अमृतसरी, वो भी अपने आप फातिह कादियानियत कहता सी, हमेशा सारी जिंदगी मुंह तो रखता रहा, कभी मैदान में नहीं आया, कभी भी मैदान में नहीं उतरा। आगे मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी, मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी, पीर मेर शाह गोलड़वी, अल्लामा अली हैरी रिजवी। चलें जी, ये चार नाम इन्होंने नहीं है। अब इन चार नामों में मैं इनको ये कहता हूँ, इस शिया बंदे को कहता हूँ कि ये शिया, इस बंदे को भी चूंकि ये शियों का तर्जुमान है और बाकी शियों को भी ये बात कहता हूँ कि भैया आप शिया मजहब को चैलेंज है ये कि आप मिर्जा साहब की किताबों में से कोई एक तहरीर ऐसी लेके आए कि या इनकी किताबों से कोई तहरीर लेके आए। चले, मिर्जा साहब तो आपको हुज्जत नहीं है। अब यहाँ जिन चार बंदों का आपने जिक्र किया है, आपके लिए शायद वो हुज्जत होंगे, इसलिए आपने इनको नाम भी लिया है और आपने बड़े शौक से तमतराक से नाम लिया है। तो आप इस तरह करें कि इधर से साबित करें कि इन लोगों ने मुबाले पर आमादगी जाहिर की, मुबाले में निकले मुबाले में मिर्जा साहब निकले
चूंकि मेरे साथ तुम्हारे के चैलेंज दे चुके थे और ये मद्दे मुकाबल आए, इन लोगों ने लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन उस तरह कहा, लोगों ने आमीन कहा। मेरे तो साहब की पहले वफात हुई, ये बंदा बाद में जिंदा रहा, तो मैं यहाँ पे शिया जाकर साहब ये कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि अगर इस तरह की बात हुई, मेरा खून माफ है, मैं इनाम देने को तैयार हूँ, मैं शिया मजहब इख्तियार कर लूंगा, मैं शिया असनासरी को वो हो जाऊंगा, शिया नुसैरी को वो हो जाऊंगा, जिस तरह का कीता कहोगे अपनाने को वो हो जाऊंगा। निकालो मैदान में, निकलो, तकैया करने की बात करोगे मैं वो कर लूंगा। आप लोग बड़ी बड़ी बातें करके अपने अकीदों को छुपाते हैं, अपने अकीदों के ऊपर झूठ बोलते हैं और फिर बाद में उसको अकायद का उस तरह की चीजों का नाम लेते हैं। अल्लाह के बंदो, अगर झूठ बोलना तो कम से कम इतना बोलना जिसको लपेट सको। वो कह रहे ना कि गुड्डा इन्ना उड़ाना चाहिए, इन्नी डोर खोलनी चाहिए कि बंदा बाद से डोर मार लवे। वो कई लोग ऐसे होंगे ने पाकिस्तान जिसका लोग गुड्डा उड़ाने सी ना, तो इन्ना को गुड्डा वधा लेना, बाद से जो गुड्डा लेना वो डोर वलेथरे नहीं ओंजी पई रहनी है। तो मौलवी साहब इतना झूठ बोला करें कि बाद में उसको लपेटने में आसानी हो। अभी तो 2 मिनट की गुफ्तगू मैंने सुनाई है और 2 मिनट के ऊपर मैंने इतना तबसरा कर दिया अल्लाह के बंदे। अभी तो बाकी तकरीबन 11 मिनट और तकरीबन 13 सेकंड बाकी हैं। अल्लाह नवासा जी, इन्होंने झूठे इन्होंने ब्लेंडर ना मारा करो, मरना भी है, खुदा के सामने पेश भी होना है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो नीचे कमेंट्स में आके अपने आप को हीरो और अपने आप को सिर की बातें कहते हैं, उनमें इतनी जरूरत और जिसारत नहीं है कि वो लाइव आकर गुफ्तगू कर सके। और उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो सिर्फ ये बातें बयान करते हैं, द डैमेज हैज बीन डन, व्हाट द हेल, झूठे हो तुम मक्कार हो, तुमने झूठ बोला है, तुमने झूठे हो, तुम जो बस इस तरह के लोग हैं जिनको इसके अलावा बात नहीं करनी आती और माइक पकड़ने का शौक होता है कि लो जी माइक तो चाड़ा है, बस यही गल्ला करनी है, किसी की गल सुननी नहीं है। जब किसी की बात हम सुनेंगे नहीं तो जवाब क्या देंगे, हवाला क्या देंगे, ऐसे कहूँगा भाई सुनी नहीं इस तेरी गल, लगे रहो रोला पान। रोला डालने से, ये जनाब दुहाई डालने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं होता जब तक दलील ना दे। कुरान कहता है कुल हाथ बुरहान को मेरे तुम सादिकीन, कह दो कि तुम सच्चे तो पुख्ता दलील लेके आओ। हम तो भाई दलील का तकाजा करते हैं, हम तो दलील मांगते हैं, कुछ दलील लेके आओ। जुबानी कलामी बात करने से कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं जुबानी कलामी बात करने के। अगर बात करनी होती है डंके की चोट पर सामने सीना थान के बात करनी चाहिए। आगे सुनो जी, इन्हें सारे मिर्जे का जवाब दिता होती जिंदा होए, इन्हें आख्या जिन्हें जिन्हें मैंने छुटलाया मर जाते आप। हेलो, अब सुने कि इन्हें आख्या यानी मिर्जा साहब ने कहा कि जिन्हें जिन्हें मैंने झुठलाया मार जाने। ये जुमला याद रखिएगा, जिसने मुझे झुठलाया है वो मर जाए। 1908 मर गया और आप 1908 में वफात पा गया। सुने, अब ये इतना बड़ा दावा है और शियों और इन्हें लपेट लोगे। और अजहर अब्बास हैदरी ने आज पूरी शीयत को वो जनाब वो जो है वक्त में डाल दिया, पूरी शीयत को वक्त डाल दिया कि भाई ये कहां से दावे लेके आते हैं, कहां से आते हैं ये लोग, कहां से, किस दुनिया से आते हैं, कोई मुझे बताएगा? फजल भाई आप बताएंगे, ये अरसलान तार से मौजूद है, बताएंगे कि ये किस दुनिया से लोग आते हैं? इतनी बड़ी बड़ी जनाब वो लपेटियां मारते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं जिनका सर प्यारे कोई नहीं है। जी जलील भाई के बात है कि ये अपने घर में जो है ना वो शेर बने हुए हैं और बात कोई नहीं। वो किसी ने, ये लतीफा है कि किसी ने इंडिया में जाके तो किसी को अपने दोस्त को कहा भी आपके मतलब को हमारे यहाँ बड़े लतीफे मशहूर हैं। उसने कहा कि हमारे यहाँ आपके मतलब बड़े मशहूर हैं। तो ये जो है अपने घर में बैठ के बातें करते हैं, हमारे पास जब आएंगे तो इनको इनके सारी जवाब जो है मिलेंगे इनकी बातों के। मैं सिर्फ इस जिम्मत में एक बात करूंगा, फिर आप जारी रखें क्योंकि अभी और भी है इसमें इनकी ऑडियो। ये इन्होंने कहा है कि जी मिर्जा साहब अलैहिस्सलाम ने हजरत अलैहिस्सलाम की है। इनका तो पहले ठीक है, तो अपना ये अकीदा है इमामत का कि जो इनके इमाम है 12 वो सिवाय नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर नबी से अफजल है। यानी गैर नबी को इन्होंने खुद नबियों पर अफजल किया बशमूल हजरत ईसा के। तो तौहीन ये नहीं बनती, ये इनसे पूछे और जो इनके मुखालिफ हैं वो इनके मतलब क्या कहते हैं। और ये जो है बात करते हैं किसी के मतलब कोई इल्जामी जवाब में जो है उसकी कुतब से देना ऐसी बातें जो उनको इल्जामी तौर पर हो। ये खुद अहले तशरीह जो हैं
ये जिन सहाबा को रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को नहीं मानते, उनके मुतल्लिक ये खुद किस किस तरह की जो है वो गुफ्तगू करते हैं। और इनके अपने यहाँ जो है वो गाली शिया भी हैं, जो हजरत अली अलैहिस्सलाम का जो है दर्जा वो तो बहुत ऊंचा कर देते हैं, हत्ता के उस खुदा तक का उनको जो है वो दर्जा देने वाले भी इनमें बाज आपको शिया जो है ये मिलेंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं कि वहां पे ना हिंग लगे ना फटकरी, पंजाबी में कहते हैं। तो ये अब अपने लोगों के मजमे में बैठे हैं, ये कर देंगे बातें जो इनके दिल में आएगा। इनके यहाँ कौन सी को पकड़ होती है, ये तो जब यहाँ पे आएंगे, आप इनको दावत दे रहे हैं, जब यहाँ पे आएंगे फिर हम देखेंगे। हमने आज तक इनको जो है वो कुरान और हदीस से खत्म नबूवत पे तो बात करते नहीं देखा, और यही इनको बताया जाता है कि इस तरह की छोड़ते रहो, मिर्जा साहब अलैहिस्सलाम की किरदार कशी करते रहो। यही जो है बात ये करते हैं, क्योंकि इनको पता है कि कुरान और हदीस की तरफ ये आए तो वहां पे ये 1 मिनट भी शायद ना चल सके। जी जारी रखें जरीला भाई। जी जज़ाकल्लाह फजल भाई, मेरी आवाज आ रही है ना आपको? जी जी आ रही है। जी जज़ाकल्लाह। मेरी आवाज गूंज तो नहीं रही फजल भाई? नहीं बिल्कुल नहीं गूंज रही, सही है। ठीक है, वो नीचे दोस्त कुछ कह रहे थे कि आवाज गूंज रही है। अच्छा, वो पहले कुछ हुआ था लेकिन अब नहीं। जी ठीक है जज़ाकल्लाह। अच्छा जी ये सुनिए जी आगे। क्योंकि कोई तारीख मरिया बाद मोमना च जेड़े मोमन सन, मिर्जा खुद काफर है अपनी जुबान के मुताबिक, हमामत उल बुशरा के मुताबिक ओदे मनने वाले सब काफर ने। अब ये बात यहाँ पे बड़ी काबिल गौर दोस्तों, ये बात आपने सुननी है, और ये बात सुनने के बाद खुदा का वास्ता आपसे, आपको जिस चीज को आप मानते हैं आपको उसका वास्ता है कि आप लोग शियों के पास जाएं, शियों से पूछें कि भैया ये अजहर अब्बास हैदरी ने ये बात की है, ये किताब का उसने नाम दिया हमामतुल बुशरा, अरबी जुबान में ये किताब है। अब इस हमामतुल बुशरा में किस सफ़े पे, किस कोने में, किस तहरीर में ये बात नकल की गई है, किस तहरीर से ये बात, किस जगह से ये बात नकल की गई है, ये बात आपने पूछ के बतानी है। सुने इस्लाम को खा रहे फालतू हो गया, बाद में चुना क्यों आके फालतू वो नहीं पता ਤੁਸੀਂ ਫੋਕ ਲਿਆ ਕਰੋ। मैं मिर्जे की गल कर रहा अगर तुम जीते मिर्जा साहब कर दे ओ भाई जी मैं अपनी गल करना, मिर्जे की गल कर रहा। हाँ ये देखें, यहाँ पे इस बंदे ने कहा जी मैं अपनी गल करना है, मैं मिर्जे की गल नहीं करना आया। तो इस बात से मुझे ये बड़ा गहरा किस्म का शक पड़ा है कि ये बंदा अहमदी नहीं है। अगर ये बफरते महल अहमदी है तो ये लाहौरी ग्रुप का बंदा हो सकता है, ये मिर्जा साहब का ये मतलब ये जो जमात अहमदिया जिसका खिलाफत पर यकीन है, ये वो बंदा नहीं है। आगे सुन, मैं मिर्जे की गल करना है। क्यों क्यों ने दावा किया मैं नबिया का दावा झूठा मैं हमामत उल बुशरा ने आखे जेड़ा नबूवत का दावा करे रसूल तो बाद उम्मती नबी होने दा जिल्ली बुरूजी दा तशरीह गैर तशरीह दा ओ बता क्या फर्क है। हां जी ए सुनी ते गल है। अब ये दोबारा सुनिए ये बंदा क्या कहता है, ए सुनो। तुम जीते मिर्जा साहब कर दे ओ भाई जी मैं अपनी गल करना, मिर्जे की गल कर रहा। मैं मिर्जे की गल करना है। क्यों क्यों ने दावा किया मैं नबिया का दावा झूठा मैं हमामत उल बुशरा ने आखे जेड़ा नबूवत का दावा करे रसूल तो बाद उम्मती नबी होने दा जिल्ली बुरूजी दा तशरीह गैर तशरीह दा ओ बता क्या फर्क है इस्लाम को खा रहे। चलें जी, अब ये बंदा इस पूरे शिया मजहब के एक बार फिर चैलेंज है। सुनो, ये तहरीर मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम की, इसने किताब का नाम लिया जी हमामतुल बुशरा। हम ये कहते हैं कि हमामतुल बुशरा भी रख ले पास, रूहानी खजान की 23 जिल्दें भी 5 रख ले, मलफूजात की भी 5 जिल्दें 5 रख ले, उसके अलावा मजमुआ इश्तिहारात की भी 3 जिल्दें 5 रख ले, सीरतुल महदी की भी जनाब 2 जिल्दें 5 रख ले। उसके अलावा जितने भी जिल्दें जमात अहमदी की पब्लिश हो चुकी हैं, खलीफत मसीह सानी की किताबें भी रख ले। आप ये अकीदा साबित हमें कर दें जमात अहमदी की किसी किताब से कि मिर्जा साहब ने ये बात कही हो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हर किस्म की नबूवत बंद है, तशरीही गैर तशरीही जिल्ली बरूजी उम्मती और हर किस्म की नबूवत बंद है। अगर कोई बंदा ये चीज साबित कर दे, अगर कोई बंदा ये अकीदा साबित कर दे, अगर कोई बंदा ये तहरीर साबित कर दे, मुंह मांगा इनाम देंगे हम उसको। मुंह मांगा पक्की पीटी गाल है, लिखी पड़ी गाल है। लेकिन मैं कहता हूं कि ये बंदा अपनी पूरी शीयत को साथ ले आए, सर जोड़े, ईरान के शिया बैठ जाएं। आप जनाब बाकी दुनिया के जहां कहीं पर शिया आबाद है,
वो सारे सर जोड़ लें, वो सर जोड़ के बैठ जाएं, ये तहरीर जमात अहमद की किसी किताब से नहीं दिखा सकते, क्योंकि ये तहरीर है ही नहीं। हमारा तो ये अकीदा ही नहीं है। जो हमारे अकीदे ही नहीं है वो हमारी तरफ थोपे जा रहे हैं, और जो हमारे अकायद हैं उनको छुपाया जा रहा है, वो बताते ही नहीं है। और अगर हम बताएं किताबों पे जनाब पाबंदी, चैनल्स पर पाबंदी, वेबसाइट्स पर पाबंदी कि नहीं भाई तुहानू नहीं हक दसन दा, असि है जिसे झूठ मारने वास्ते, तुसी क्यों दसना है? आपको नहीं हक, क्या बताएं? फजल भाई आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, कहते हैं कि एक तो जो आपके मुंह पर झूठ बोलते उसका कुछ नहीं कर सकते आप, ठीक है, और एक जो आपको कहते हैं कि दरिया के दूसरे की तरफ खड़े होकर को बातजुबानी करता उसका भी कुछ नहीं कर सकते। तो अब इनको क्या हम कर सकते हैं? ये झूठ पे झूठ बांधे जा रहे हैं, कोई वहां पे इनको सामने पूछने वाला नहीं है, इसलिए इनकी जुबान जो है वो चलती जा रही है। ना ये कोई वहां पे बता रहे हैं कि ये देखें जी ये किताब है, इसमें बार रटा हुआ है, यहाँ से वहां से सुना हुआ है, या खुद भी अगर कोई बात पढ़ी है तो वो उसको, जैसे इनकी आदत है कि उसको स्याको सुबाक से जो है बिल्कुल काट के तो बात को जो है वो इस तरह, और फिर पेपर की उड़ाने वाले, ये इनका ये वतीरा ये है। आप भी माशाल्लाह इंतहाई एक्टिव हैं, और आप ग्रुप्स में भी होते हैं, व्हाट्सएप के भी, और इनके जो हैं खत्म नबूवत के दूसरे भी जो है, जो शिया नहीं भी है और जो शिया भी है, इनके साथ आप कुरान से इनको कहें कि कुरान हदीस की तरफ आओ और हम आपका ये जो मसला है इस पे हमारे साथ बात करो, कोई भी नहीं आता। बल्कि इनको खत्म नबूवत के कोर्स में ये पढ़ाया जाता है कि आपने अहमदियों के साथ कुरान और हदीस से जो है वो बात करनी नहीं। तो अब अगर कोई झूठ बोल रहा है तो ये तो फिर वो अल्लाह ताला की पकड़ में आता है, क्योंकि कुरान शरीफ में तो झूठों के लिए जो है वो बड़ी, मेरा मतलब है कि इबरतनाक अल्फाज लिखे हुए हैं, और ये तो मशहूर है जो है वो आयात इस्तेमाल करने के लिए। मैं वो करता नहीं हूँ सरे दस, अगर ये यहाँ पे होते तो इनसे हम पूछते। तो खुद ये जो है इनकी ये आदत है, क्योंकि वैसे भी जो माजरत के साथ शिया हजरात थे कि जो शिया मजहब के जो नाकदीन हैं उनके नजदीक ही इनका अक्सर और बेशतर जो मजहब है वो है ही झूठी रवायात पर मबनी। इसलिए इनके लिए झूठ बोलना और फिर सच के वक्त खामोश रहना, ये इनके बुनियाद। अब ये तकिया का जो इनका है, ये सच पे खामोश रहना, जहाँ सच बोलने की जरूरत है वहां पे खामोशी इख्तियार करना को इन्होंने अपने मजहब में जो है बुनियादी हैसियत दी हुई है। तो इस तरह के लोगों के मतलब हम यही कह सकते हैं कि हम यहाँ पे बैठ के इनको कंडेम करते हैं और इनको बुलाते हैं, जैसे आपने इनको दावत दिया आए, ये फोरम मौजूद है और ये जो बातें ये कर रहे हैं वहाँ पे बड़े धड़ल्ले के साथ वो आके यहाँ पे साबित भी करें, क्योंकि बात करना और बात होती है और उसको फिर साबित करना जो है वो असल बात होती है। तो उम्मीद है कि अब आपकी जब ये वीडियो जाएगी यूट्यूब पे और दूसरे मीडिया में ये जाएगी, तो अगर इनके पास पहुंचती है तो फिर ये हमारे पास आएंगे, यहाँ पे हमारे साथ बात करेंगे। जी आप जारी रखें। जी जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया फजल भाई, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, ऐसी है। अच्छा आगे सुनते हैं। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का करे अपने बयान के मुताबिक दायरे इस्लाम के बाद मोहम्मद को पूछा किताब पढ़ ले, ਜਦੋਂ ਮੈਂ मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਲਿਆਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ मैं आज तो 30 साल पहले सुनिए जी, आज तो 30 साल पहले मौलाना साहब क्या फरमा लगे ना, सुनिए किताब पढ़ ले। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਲਿਆਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ मैं आज तो 30 साल पहले ਹੁਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ आज तो 30 साल पहले मैं कादियानियत ਦਾ मुकम्मल मुतालिया ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਕੇ निक्के रिसाले भी नहीं छड़े। मैं पीएचडी की है कादियानियत। चलो जी सुन लिया जी। ए दोस्तों सारी गल है कि जनाब मैं पीएचडी कर ली कादियानियत दे विच, ते मैं निक्का जिहा रिसाला भी नहीं छड्डिया, ते 30 साल पहले मैं किताबां सारियां पढ़ लईयां सी। ओ मौलवी साहब 30 साल पहले जिहड़ियां तुसीं किताबां पढ़ियां ने, अल्लाह दे बंदे जे वाकई पढ़ी होंदियां ना ते इंज दियां कहानियां ना सुणांदे, इंज दे शगुफे ना छड्डदे, इंज दी जनाब जंतरी मंतरी ना सुणांदे।
झूठ बोलना और बेईमानी करना इन लोगों का वतीरा बन चुका है। यार जमात अहमदिया के खिलाफ बात करने के लिए आपको हमेशा झूठ का सहारा क्यों लेना पड़ता है? आप लोगों को क्यों ये कहना पड़ता है कि भाई ऐसी पीएचडी की है? पीएचडी इसने की है, वाकई ये दुरुस्त बात है, लेकिन झूठ बोलने में ये कहना भूल गया था। अब ये जो अंदर की बात होती है ना, ये असल में जो बात होती है वो कहना भूल जाते हैं। मौलवी साहब कहना चाह रहे थे कि आज से 30 साल पहले जब मैंने जमात अहमदिया की किताबें पढ़नी शुरू की हैं, तो मैंने साथ में झूठ में पीएचडी कर ली थी। मैंने पीएचडी इसलिए कर ली थी ताकि मैं जब मिर्जा साहब की किताबें पढ़ूं और आगे जब लोगों को उसमें खुलासा बताऊं और तहरीरें बताऊं, तो मुझे झूठ का सहारा लेना पड़ना है, क्योंकि झूठ नहीं बोलूंगा तो मेरी बात कोई भी नहीं सुनेगा, किसी भी नहीं सुननी। सारे ने कहना पाई है कादियानी दी तबलीग करना आ गया, तो ऐसी यदि गल सुननी नहीं है। ये दोस्तों कुछ झलकी जो थी ये मैंने आपके सामने दिखाई है, बाकी भी झलकियां इसमें काफी ज्यादा है जो इंशाल्लाह मैं आपके सामने पेश करूंगा। अब क्योंकि वक्त 50 मिनट हो चुका है और कोई शिया भी नहीं आया कि जो आके इन बातों को या कंडेम करे या इन बातों की आके तोजियात बयान करे या इन बातों की आके जो है वो कोई तशरीह करे या ये कहने की हिम्मत रखे, ये कहने की जसारत रखे कि यार वाकई ये शिया जाकिर से जो थे, जो शिया जाकिर थे, इन्होंने बड़े बड़े बांध के झूठ मारे ने, गिट्टे गोडे जोड़ के झूठ मारे ने, किसी ऐसी जगह ते बैठे से जिथे कोई झूठ के सिवे लाते सी पे, ते उथों जनाब इन्होंने गल्लां कीतियां। और ये फिर कहते हैं जी कुरान की कसम। ठीक है जी, वो कुरान की कसम जो खा ली है, कुरान की कसम खाने में खाते हुए जो अल्लाह ताला को बीच में ले आया, तो ठीक है भाई, खुदा खुद निबड़ता रहेगा। खुदा की किताब का जब हलफ लिया है, खुदा की किताब को जब बीच में गुआ बनाया है और उसकी झूठी कसम खाई है, तो खुदा खुद ही पूछता रहेगा। अब सिर्फ ये कह देना हमारा काफी है जी, अब अल्लाह इंसाफ करेगा। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। अब एक मौलवी पहले भी जिसने कुरान के ऊपर हलफ रख के ये बातें बयान की थी, ये बातें कही थी, उसकी भी बातें सारी आप कौन है? जी हाय, अस्सलाम वालेकुम। हाय सरकार, की हाल है? अस्सलाम वालेकुम। ये इंग्लिश वाली हाय है कि पंजाबी वाली हाय है? ए ते ए दस सकते ने केड़ी हाय है भाईजान? आपको आवाज आ रही है? हाय, हेलो, हाउ आर यू डूड? आई कांट हियर यू पाजी। इनकी आवाज, भाजी आपकी आवाज नहीं आ रही, आपने म्यूट किया है फिर अनम्यूट किया है, लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही, जरा बोलियो। चलो जी, नहीं बोल। अच्छा, अरसलान तार से वासद मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। जरीउल्लाह भाई कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत? आप सुना, ठीक ठाक है? खैरियत से हैं? जी जज़ाकल्लाह शुक्रिया जी। खाकसार अहमदी है और अल्लाह की फजल से इब्तदाई अहमदी हूँ और आपके सारे प्रोग्राम देखता हूँ यूट्यूब पे जितने भी आते हैं और आगे शेयर भी करता हूँ मैं। तो मैं तो बस प्रोग्राम अभी मैं फिटनेस कर रहा था, वर्जिश कर रहा था, तो आपने लिंक शेयर किया व्हाट्सएप पे, तो मैं फटाफट आ गया। मैंने कहा वेले की बहना है, चलो ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ सुन लेने हैं, इल्म मिलन च इजाफा करने हैं। और माशाल्लाह आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप हकीकत में जरीउल्लाह हैं और आपने बड़े बड़े मौलवी भी भगाए हैं। अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदरुस्ती दे और आप आमीन ऐसे आमीन। जज़ाकल्लाह अरसलान भाई, अल्लाह ताला आपको इजाज़त दे। थैंक यू सो मच। फजल भाई, आप इस सारी गुफ्तगू सुनने के बाद आखिर में उस पूरी गुफ्तगू का जो खुलासा है, उसका जो आप समझ लें कि निचोड़ है, वो क्या निकालेंगे आप चंद मिनटों में? जी जरीउल्लाह भाई, ये आपने बहुत अच्छी जो है बात पूछी है, क्योंकि मेरे हिसाब में इनकी जो निचोड़ है ना, वो यही बनता है कि ये सिर्फ और सिर्फ अवाम में मकबूलियत हासिल करने के लिए और खत्म नबूवत का जो एक चूरन इनका बिकता है वहां पे, उस पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है वो झूठ बोलकर इस बात की तरफ उनको बताना कि जी गोया के अहमदी जमात में और अहमदी कायद में नाउजुबिल्ला ये खामियां हैं और वो गलत है। उनको सही बात तो बहुत दूर की बात है, उनको तो असल किताबों तक भी रसाई नहीं है वहां पे जो दूसरे हैं। तो मैं इनको सिर्फ यही कहूंगा कि ये
कह रहे थे पीएचडी, पीएचडी जो होती है वो करने के लिए भी को खास मराहल होते हैं और उसमें बड़ी तहकीकाती बातें होती हैं, जिसके बाद जाकर आपको कोई सी मौजू में किसी मजमून में पीएचडी की डिग्री मिलती। वो इस तरह की जो बातें हैं इसमें, ये तो 5वीं 7वीं जमात का बच्चा भी इस तरह की बातें करेगा तो उस्ताद पूछेगा कि सबूत क्या है, तुम ये बात कर रहे हो सबूत क्या है। और बड़े मजमे में जो है कर रहे हो। और ये देखें ये कितनी, मैं ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता था कि कितना बाजारी जो है तरीका है कि जी मेरी जान जी है वो माफ है तन, ना किसी ने जो है किसको कुछ पूछना है, ना ये किसी ने इनको बताना है आके। जो अहमदी है उन पर इन्होंने वैसे पाबंदी लगाई हुई है। तो अगर ये वाकई जेन्युइन है अपने इस मामले में तो ये आए जैसे आपने दावत दी है। तो मैं यही समझता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ अपनी जो अपने पैरों होते हैं, अपने हम मजहब होते हैं, अपने हम फिरका होते हैं, उनमें अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए है और दूसरे लोगों में जो है बताने के लिए है कि देखें जी हम जो है वो अहमदियत के खिलाफ हैं। और हमें ना, हालांकि ये अभी कुफर की कोई इन्होंने बात की है, इनका आपस में जो है वो काफर के मुतल्लक जो जो इनके हैं एक दूसरे के मुतल्लक वो काफर काफर ये खेलते रहते हैं और ये इन्हें आदत है। तो इसका यही मरकजी नुक्ता है कि ये झूठ का पलंदा है और बाज जो है बातें वो सियाको सबाक से हटाकर जो है और सिर्फ इल्जाम तराशी है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। पूरी आपने जितनी भी अभी तक वीडियो चलाई है, ऑडियो चलाई है, उसमें एक भी बात ऐसी नहीं जिसको उन्होंने साबित भी किया हो दलाइल के साथ। तो इसी से पता चलता है कि ये इंतहाई आमियाना और बचकाना बातें हैं और बहुत ही बाजारी जो है वो तरीका है अपना सस्ती शोहरत अपने मानने वालों में हासिल करने के लिए। यही मैं सरेदस्त कह सकता हूँ। शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह फजल भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तलत मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातुहू। जी तलत साहब कौन बात कर रहे हैं? जी आपने सही पहचाना है, मलिक बात कर रहा हूँ शारजा से, दुबई से। अच्छा अच्छा, वो मलिक साहब जिनका मैंने इंटरव्यू भी लिया था कि आप अहमदी मुसलमान कैसे हुए। बिल्कुल बिल्कुल, ओही 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 पाजी ओही। ठीक है, जज़ाकल्लाह, जबरदस्त। जी जनाब, क्या कहना चाहते हैं? मैंने तो आपकी बातें नहीं सुनी, मैं तो अभी इंटर हूँ, मुझे नहीं पता आप जो कर रहे हैं बात, मुझे नहीं पता है अभी अभी अच्छा, मैं मैंने इंटर हूँ। एक वीडियो लगाई है, बड़ी लंबी वीडियो, लंबी तो खैर नहीं थी, 13 मिनट की थी। उसमें से कुछ चीता चीता बातें मैंने सुनाई हैं कि किस तरह लोग झूठ बोलते हैं, किस तरह लोग बेईमानी करते हैं, फ्रॉड करते हैं, जमात अहमद की तहरीजात को तरोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, तो झूठी मैं बातें, इसमें झूठी अकीदे मंसूब करते हैं। उसके जी ऊपर जी कलाम मैं करूंगा। इसमें सिर्फ इतना ही कहूंगा क्योंकि मैं अहमदी हुआ हूँ, तो मुझे इतना पता है कि जो हमारे मौलवी जिनके साथ मैं पहले था वो इतना झूठ बोलते हैं, ईमानदारी से हल्फन कह रहा हूँ, हल्फन, कि अगर हम वाकई इसी तरह के हैं जिस तरह वो बोलते हैं तो ये बिल्कुल हमारे साथ अच्छा सलूक करते हैं, बिल्कुल इनका हक है। लेकिन इनको नहीं पता है कि जो आपके मौलवियों ने आपको हमारे बारे में बताया हुआ है, खुदा की कसम हम वो नहीं है, ना हम वो थे, ना है, ना हो सकते हैं। कभी आप लोग खुद मुताला करके देखें अपने तौर पर कि हम लोग क्या हैं और मौलवी हम पर क्या इल्जाम लगाते हैं। देखें, ईमान की बात यह है कि हमारा अकीदा हमने बताना है, हमारा अकीदा किसी और ने नहीं बताना। आप किसी भी अहमदी से कोई अकीदा पूछें, वही हमारा दीन है, वही ईमान है, वही हमारा अकीदा है। लेकिन जो हमारे उलमा हैं, जो हमारे मौलवी, इतना झूठ बोलते हैं और इतना संगीन झूठ बोलते हैं कि खुदा शाहिद है, ये लोग ठीक कहते हैं कि अहमदियों से बात ना करो, अहमदियों से नफरत करो, ये क्योंकि इनके मौलवियों ने इतना इनके अंदर झूठ बोल के जहनों में, इनके दिमागों में ऐसी ऐसी वो बताई हुई हैं इनको बातें कि अहमदी ये करते हैं, अहमदियों का ये मन है, जो दूर 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 तक हमारा उनसे कोई लेना देना है ही नहीं। ये बात है मेरे उसमें जी। जी जज़ाकल्लाह फजल भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपको याद है, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि ये जो बातें मंसूब करते हैं, जो बातें गढ़ते हैं, उनका हकीकत से कोई ताल्लुक ही नहीं होता और वो हमारी किताबों में, अकायद में मौजूद नहीं होती। और असल बात जो आपने बड़ी प्यारी की है कि हमारा अकीदा हमसे पूछ रहे हैं, इन्होंने नहीं बयान करना,
हमारा अकीदा तो हम बताएंगे। अब हमारा अकीदा अगर ये बताने लग पड़े तो ऐसी फायदे फिर स्ट्रीम क्यों करने हैं? हर बंदे को अपना अकीदा बताने का हक हासिल होता है, दूसरे का नहीं। बिल्कुल इसी तरह। अच्छा, ये हाय साहब को आए हुए हैं, ये फिर कह रहे हैं मुझे कॉल पे लो। हाय, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हाय साहब, यार नाम भी बड़ा अजीब रखिए, हाय हर बारी कहने लगा, लगता है दर्द हो रही है। हाय, हेलो, हेलो ब्रदर, हाउ आर यू? पाजी। जरी भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी जरी भाई माजरत के साथ आपको मैं बीच में खोल पड़ा हूँ। नो 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 मेरा एक नो। सवाल था, उसके बाद मैं जानना चाहूँगा, फिर मैं यूट्यूब पे सुनता रहूँगा आपको। मेरा ये सवाल था कि काफ़ी मुनाजरे हुए हैं पीछे, ये जो है मतलब वो अमर हक साहब और ये अमर नज़ीर और काफ़ी हैं जा रसूल ये वो। तो आने वाले टाइम में कौन खिड़की में आ रहा है? कोई किसी के साथ कोई मुनाजरा वगैरह हो रहा है आने वाले टाइम में? तो अगर आप कुछ बता सकते हैं तो बता दें, क्योंकि मैं आपकी वीडियोस वगैरह शेयर करता रहता हूँ आगे, तो वो पूछते रहते हैं कि काफ़ी वो इंजॉय भी करते हैं, जैसे मतलब ये जो है ज़फ़रुल्लाह शाह साहब, उनके साथ पिछले दिनों आपका हुआ है, तो वो काफ़ी लोगों ने फिर हमारा तबसरा भी होता रहा। तो आने वाले टाइम में ये सब घोड़े हैं, कोई नहीं आ रहा। जी जज़ाकल्लाह साहब भाई, मेरा मुनाजरा इंशाअल्लाह ताला परसों है। वो जो ज़काउल्लाह सरवर साहब है ना, वो जो बड़ी तहजीब से गुफ्तगू करते हैं, उनके साथ मेरा परसों मुनाजरा होगा इंशाअल्लाह ताला, पाकिस्तानी वक्त रात 8 बजे। ठीक है, और जर्मन किस टाइम? 4 बजे। ठीक है, चलें, जज़ाकल्लाह शुक्रिया। मेरा यही हाँ, सवाल मैं था। लिंक इंशाल्लाह आपको भेज दूंगा। आपको मेरे स्टेटस पे नजर आते हैं ना, मुझे पता है मेरे पास ऐड है अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी, जज़ाकल्लाह शुक्रिया। हाँ जी, ओके वो जी। मेरे स्टेटस भी आपको नजर आते हैं, तो इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर जो है वो मैं लगा दूंगा, और बाकी स्ट्रीम यार्ड के ऊपर भी क्रिएट कर दूंगा, तो वो उधर से भी पता लग जाएगा। कल तो चूंकि हमारा प्रोग्राम है डॉक्टर के साहब के साथ, वो तो सब जानते हैं, रील इस्लाम चैनल पे ज़फरुल्लाह शाह साहब भी आएंगे, तो वो भी एक प्रोग्राम कल है। कल वाला भी मिस ना कीजिएगा। कल मेरे ख्याल पाकिस्तानी वक्त 6 बजे है गालबन, जर्मन 2 बजे। ठीक है। ठीक है। इसके अलावा जरी भाई माजरे के साथ एक छोटा सा सवाल था कि ये जो पिछले दिनों जो क्या उसका नाम है, ये जो है मिर्जा इंजीनियर के जो शिगिर्द के साथ मुनाजरा हुआ था आपका, उसका दूसरा पार्ट मेरे ख्याल से आपने अपलोड नहीं किया यूट्यूब पे, वो लाइव, तो मैं उस वक्त काम पे था, तो मेरे ख्याल से दूसरा हिस्सा तो जब वो था जो वो खत्म नबूवत पर था, वो जो मान नहीं रहा था कि नहीं जो उसने मिर्जा साहब ने इंजीनियर ने ये तर्जमा नहीं किया, वो डॉक्टर मोहम्मद यahya साहब से भी लड़ रहा था, तो मेरे ख्याल से वो पार्ट रह गया अपलोड करना, तो वो अगर 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 आपके पास है तो नहीं नहीं, वो। वो मेरे चैनल पे लगा हुआ है, वो डॉक्टर साहब ने उसका छोटा क्लिप लगाया था। अच्छा, मेरे ख्याल यहाँ वो छोटा ही है बस, उसके बाकी वो नहीं है ना, नहीं थोड़ी नहीं नहीं, उसकी। आपने वो डॉक्टर साहब के चैनल पे देखा है छोटा, मेरे पे तो पूरा बना, मेरे वाले एक से क्लिप निकाल के डॉक्टर साहब ने वो छोटा क्लिप लगाया है। हाँ ठीक हो गया, चलो। मेरे चैनल पे वो मुकम्मल मुनाजरा पड़ा हुआ है, मुकम्मल वीडियो पड़ी हुई है, डॉक्टर साहब ने वो डाउनलोड करके उसमें से वो चीज निकाल के अपने चैनल पे अलग से लगाई है। चलो ठीक है, जज़ाकल्लाह, अब बस ये मेरा। यूट्यूब ने ना, हाँ मैं बताता हूँ आपको एक चीज दिखाता हूँ, यूट्यूब ने अब एक चीज बड़ी मजेदार कर दी है। मैं यहाँ के आप यहाँ पे ना आपको लाइव दिखा देते हैं, एक रुकिए जरा, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है ना? जी जी भाई। आ रही है नजर? जी जी। आ रही है, ठीक है। ये होम वीडियो शॉर्ट्स और ये लाइव। अब ये शॉर्ट्स और लाइव को उन्होंने फोल्डर अलग अलग कर दिए। अब डॉक्टर साहब ने जो लगाया ना अलग से हिस्सा, वो लगाया डॉक्टर साहब ने, एक मिनट, ये इमादुल इस्लाम से खत्म नबूवत पर लाइव मुनाजरा, ये जी 13 डेज अगो, इसमें वो वीडियो है, इसमें वो क्लिप है सारा। और इसके बाद फिर जनाब मौसूफ यहाँ पर भी तशरीफ फरमा हुए थे, इधर भी, लेकिन इसमें वो बात नहीं है इंजीनियर मिर्जा वाली, वो बात इसमें इसमें ये 2 वीक्स को ये भी है मुनाजरा, इसमें तो नहीं है, इसमें है वो बात इमाम इस्लाम से खत्म पर लाइव मुनाजरा, ये पूरी है 13 डेज वो को पता वाली, होगा ठीक ना, है। तो वो जो लास्ट टाइम हुआ है वो वाला मैं कह रहा था उससे। कौन सा वाला हुआ है? जो लास्ट टाइम एक तो पहले हुआ था ना, फिर एक दो दिन पहले की बात है, उस दिन भी आपने किया था, नहीं नहीं, यही वो बात। 1-2 दिन पहले की बात नहीं थी। एक ये भी है, हजरत ईसा की, हजरत ईसा किस हैसियत से दुनिया में नजूल फरमाएंगे, जी इसमें भी वो क्लिप होगा, इसमें भी ये आया हुआ था, ये भगोड़ा। अच्छा, भगोड़ा इसलिए कहते हैं कि भागने वाला, इसलिए भगोड़ा, ये भगोड़ा कोई गाली नहीं है। अच्छा, इमादुल इस्लाम से खत्म नबूवत पर लाइव मुनाजरा, इसमें भी आया हुआ था, इसमें भी आया हुआ था, खज्जल खार होने, इसमें भी आया हुआ था,
और उसके बाद इसमें भी आया हुआ था, और ये तो है इससे गुफ्तगू टोटल। ठीक, अच्छा ठीक है, फिर वो लाइव में जाना पड़ना है फोल्डर हाँ में। जी, लाइव वाला ये ऑप्शन लाइव वाला आया हुआ है, होम वीडियोस शॉर्ट्स और ये लाइव, इसमें जाके देख लें, पूरा क्लिप आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, मेरे ख्याल है हुण जी आवाम को लगी इजाजत, 1 घंटा 4 मिनट और 1 घंटा 5 मिनट होने वाले हैं। अच्छा, ये अहमद नासिर साहब मौजूद हैं, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अहमद नासिर साहब, उनको बात करनी है। नासिर साहब, आपने को बात करनी है, आपका माइक म्यूट है, तो मैं खोलना जरा जी। गल है कि अस्सलाम वालेकुम। मैं कहा गल है पंजाबी विच कहंदे ने घर दे शेर, इहने घर दे शेर एक गल, मैं भी अल्लाह ताला के फजल से पैदाइशी अहमदी हूँ। आज मसीह मौत की किताबों में जितना भी आप स्टडी करें तो मसीह मौत ने अली किसी भी खलीफा या सहाबा या इमाम हुसैन के शान में हमेशा तारीफ की है, ना कि उनका उनको जो अकीदा है जो बयान करती है, लोग बयान करते हैं कि मसीह मौत ने ये कहा, ये कहा, ये कहा, जो भी है। अभी आपने क्लिप्स चलाए थे, इंतहाई गलीज किस्म किस्म के ये क्लिप्स थे, लेकिन ये बात ये है कि ये मैं खुद भी महसूस करता हूँ, ये हर आदमी महसूस करता है कि ये वो दौर है जब ये इस्लाम पर ये हालात तंग हुए, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने को आखिरी नबी जब आए, तो उस वक्त भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत उस्मान, जो जितने भी सहाबा करम थे, खुलफाए राशिदीन थे, उन सब पे ये वक्त आया था। ये वो वक्त है हम पर खुदा ताला के फजल से ये वक्त दोबारा दोहरा रहा है कि अहमदियों की मसाजिद को शहीद करो, इनको कलमा मत पढ़ने दो, इनको नमाज पढ़ने मत दो। ये वो दौर है जो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त से हमें तशबीह एक मिलती है, जो मसीह मौत को हमने माना है। अल्लाह ताला के फजल से हमें जो भी मिला है, ये एक शेर है मसीह मौत का कि सब कुछ तेरी अता है, घर से तो कुछ ना लाए। जी 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 बिल्कुल। तो दूसरी बात ये, उसमें एक और मैं बात करना चाहूंगा कि ये जो आखिर में ये जो लोग पाकिस्तान में गैर अहमदी बातें कर रहे हैं करते हैं, मैं प्रोग्राम देखता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ। उसमें ये लोग कहते हैं कि ये लोग कहते हैं कि देखे मिर्जा मसरूर अहमद को कैसा प्रोटोकॉल दिया जाता है अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप में, जहां भी जाए हुजूर अल्लाह ताला के फजल से जमात अहमदिया का एक मुकाम है। उनकी हमारी जमात के लोग हमारे जो बात सुनते हैं, बात कहने का एक तरीकेकार होता है। जब आप तहम्मुल से बात करेंगे तो अगला शख्स भी आपकी तहम्मुल से बात सुनेगा। जब आप लड़ाई झगड़े पे आएंगे तो कोई आपकी बात सुनने को कभी तैयार नहीं होगा। और ये जो बातें कर रहे हैं कादियानी, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, ये कुछ भी नहीं। ये जो मसीह मौत के इल्हामात हैं, कशूफात हैं, रोया हैं, ये अल्लाह ताला के फजल से अब भी पहले भी अल्लाह ताला अपने निशाना जाहिर करता था और अब भी जाहिर कर रहा है। अब ये लोग ये जो अल्लामा असद जाफरी जो बात कर रहे थे, मैंने पीएचडी की है, मैं तो ये कहूंगा इन्होंने कादियानियत में पीएचडी नहीं की, इन्होंने जो पीएचडी की है इन्होंने झूठ में की है। ये लोग हमेशा झूठ का सहारा लेकर इस्लाम को बदनाम करते हैं। अल्लाह ताला, मैं तो यही कहता हूँ, अल्लाह ताला देख रहा है। ये जो मसीह मौत पर इल्जाम लगाते हैं, आज से पहले भी कितने ने लगाए। पंडित लेखराम था, क्या हुआ उसका? कुछ भी नहीं। अल्लाह ताला ने उस मसीह मौत के इल्हाम से क्या वो, ये सब दुनिया को मालूम है। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया करता था, मसीह मौद अलैहिस्सलाम को हमने माना है। उनके जो इल्हामात है अल्लाह ताला के फजल से आज भी पूरे हो रहे हैं। ये लोग सिर्फ इतना कहते हैं कि कादियानी झूठे, कादियानी झूठे। ये कहने दे, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये खुदा के फजल से ये काफिला चला है मसीह मौद
मसीह मौद ने चलाया है, वो काफिला चलता रहेगा तक क़यामत चलता रहेगा। इनके झूठ फरेब से में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यही मैंने कहना था। अल्लाह ताला आपको सेहत दे। आपकी मुझे मानो पता है आपके गले में खराश है, वो इसलिए आप ज्यादा इतना प्रोग्राम नहीं कर सकते। मैंने यही कहना था कि नासिर भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो इसके साथ ही खाकसार को इजाजत दीजिए, इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। आप दोस्तों से फिर ये गुजारिश है कि जिन लोगों ने ये प्रोग्राम देखा है उनसे गुजारिश है कि इस प्रोग्राम को अपने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जहां तक आपकी एक्सेस है वहां तक इसको शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पैगाम पहुंच सके। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि इस चैनल पर आने वाली हर नई वीडियो आपको बजरिए नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आप लोग इस वीडियो को, इस प्रोग्राम को पाकिस्तान में देख रहे हैं तो पाकिस्तान में इस चैनल को पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है, तो आप इस चैनल को सुपर वीपीएन से या कोई भी आप वीपीएन डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से, उसको कनेक्ट करके आप इस चैनल की मुकम्मल वीडियोस देख सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।